30 डे स्ट्रेटजी फॉर नॉरसेट 9। 30 डे लास्ट 30 डेज के अंदर क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए नॉरसेट 9 को क्रैक करने के लिए। आपको पता है आपका अपकमिंग एग्जाम सबसे बड़ा जो कई नर्सिंग ऑफिसर्स का सपना होता है, सुबह शाम दिन रात जो खुली आंखों से देखा जाता है, वो सपना इस साल के नर्सिंग ऑफिसर्स का वो रहने वाला है नॉरसेट 9 का एग्जाम को क्रैक करना। और अब बचे हैं 30 डेज। 30 डेज स्ट्रेटजी क्या होती है, क्या 30 डेज के अंदर नॉरसेट 9 को क्लियर करना संभव है, किस दिशा में हमको पढ़ाई करनी चाहिए। कई बच्चों के क्वेश्चंस मेरे पास में क्वेरीज आती हैं कि सर आप हमको बताइए, क्योंकि आपने ये कर रखा है तो क्या हमको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या हमको रूल आउट करना चाहिए। कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर होता है, तो मैं कहने से पहले कर चुका हूं, इस वजह से मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर मैं आपकी जगह पर बैठूं या फिर मैं अगर बोलूं कि मैं जब एग्जाम दे रहा था तो मेरे एग्जाम के टाइम पे लास्ट 30 डेज पे मैं क्या करता था। तो याद रखिएगा बच्चों, लास्ट 30 डेज के अंदर अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो आपकी फिक्स स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी, क्या आप लोगों को करना है, क्या आप लोगों को छोड़ना है, आज इन्हीं बातों के सामने मैं डिस्कस करने के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं। मे बी पॉसिबल ये वीडियो आप लोग की टर्निंग पॉइंट को चेंज कर दे। जैसा कि मैं क्लास ले रहा था तो मेरे से कई बच्चों ने पूछा या फिर मेरे इंस्टा पे मेरे पास मैसेज आए कि सर आपके हिसाब से इस समय हमको थ्योरी रिवाइज करना चाहिए या हमको एमसीक्यू करना चाहिए या हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात करने की कोशिश करें आप लोगों से, अब थ्योरी रिवाइज करने का टाइम हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। थ्योरी रिवाइज का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों को अब इस समय बैठ करके हम 2 दिन तक थ्योरी रिवाइज करें। थ्योरी रिवाइज का मतलब ये रहेगा कि आपने जो की पॉइंट बना रखा है अब आपको उसको रिवाइज करना है। अब आप बोलेंगे सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है हमने तो की पॉइंट बनाए नहीं, हमारे पास में तो बड़े बड़े पोथी पन्ने हैं, हमने तो उनको ही कवर अप कर रखा है। अगर ये वाली बात है तो सबसे बड़ा नेगेटिव फीडबैक आप लोग का ये आ चुका है कि आपको लास्ट टाइम पे की पॉइंटों को कवर अप करना है। की पॉइंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एक बार सोचने की कोशिश करें। अगर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में और जस्ट फॉर एग्जांपल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में बात करने की कोशिश करूं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आपको पर सब्जेक्ट को एक पर टॉपिक को पर जैसे हम बात करें रीनल सिस्टम डिसऑर्डर को, रीनल सिस्टम डिसऑर्डर को जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है कंफर्म आप लोगों ने एक महीने की क्लासेस ली होंगी, डेफिनेटली थ्योरी बेस आपने कंप्लीट कर रखा होगा। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप लोगों को नॉरसेट 9 को क्लियर करना है तो उसके की पॉइंटों को आप सबसे पहले बना लीजिए। रीनल सिस्टम डिसऑर्डर के अंदर जितने भी की पॉइंट बनते हैं, आई थिंक उन की पॉइंटों को आपको समराइज करने में आप लोगों को लास्ट खींच करके 20 मिनट्स 20 to 30 मिनट्स, लास्ट ओवरऑल मैं बात करूं 30 मिनट्स, 30 मिनट का एक ऐसा प्रोफार्मा बनाना है जिसके अंदर आप 30 मिनट के अंदर उन की पॉइंटों को कंफर्म पूरी तरीके से लिख दें। अब वो की पॉइंट इस प्रकार से डिजाइन होने चाहिए कि पूरी एमएसएन का रीनल सिस्टम आप लोगों के पास में कवर अप हो जाए। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई आप लोगों से कि किडनी की शेप से लेकर के और किडनी की बीमारी से लेकर के और किडनी के अंदर कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिकल ड्रग जा रही है, कौन सी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की ड्रग जा रही है, ये सब का आपका कवर अप होना चाहिए। इसे मैं की पॉइंट कंसेप्ट बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं इस चीज को आप लोग के सामने, की पॉइंट कंसेप्ट। तो सबसे बड़ी चीज निकल करके जो आपके सामने आ रही है वो आ रही है पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, चाहे तो फंडामेंटल नर्सिंग हो, चाहे तो ओबीजी नर्सिंग हो, चाहे तो पीडियाट्रिक नर्सिंग हो, चाहे तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो, चाहे तो वो आप लोग की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो। सबसे पहले की पॉइंट आप लोगों को कवर कर लेने हैं। की पॉइंट आप लोगों के लिए इस समय रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। अब हम बोले कि हमने सर एक बार के लिए की पॉइंट आपने कवर कर लिए हैं, बना लिए हैं, नहीं बनाए हैं, तो क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपको जो जो पढ़ाई से संबंधित मटेरियल्स चाहिए हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आप लोग की पूरी हेल्प करूंगा आने वाले 30 दिन के अंदर कि किसी भी प्रकार से आप लोग का सिलेक्शन हो, कोई भी कमी नहीं रह पाए। जो भी स्टूडेंट विश्वास करते हैं शैलेंद्र सर के ऊपर, जो भी स्टूडेंट विश्वास करते हैं शैलेंद्र सर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस वाले के ऊपर, तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोगों को जो भी पढ़ाई से संबंधित मटेरियल चाहिए लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन के लिए आप लोग मेंशन करें। मैं अपनी पूरी ताकत के संग में, अपनी पूरे सामर्थ्य के संग में आप लोग की मदद करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला आप लोगों को की पॉइंट अप कवर अप कर लेना है। ये इसलिए क्योंकि जब लास्ट टाइम का हमारा 15 डेज का रिवीजन शॉर्ट पॉइंट रहेगा तो आप की पॉइंटों को कवर करके मात्र 2 से 4 घंटे के अंदर आप लोग कंप्लीट थ्योरी को रिवाइज एक बार और लास्ट रिवीजन के तौर पे करके। मेरा लास्ट थ्योरी रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे आप एमएसएन को लेकर के बैठ चुके हो और आपने एक दिन के अंदर क्या पूरी एमएसएन को याद किया, अगले एक दिन के अंदर आपने ओबीजी को याद किया, अगले एक दिन के अंदर आप लोगों ने पीडियाट्रिक को याद किया। नहीं,
मेरा कहने का मतलब है थ्योरी का की पॉइंट रिवीजन इस प्रकार से होना चाहिए आप लोगों का कि पर डे आप लोगों को की पॉइंटों को लिख लेना है। अब आप लोगों को लास्ट टाइम है, क्योंकि बाद में लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा आप लोग को, तो की पॉइंटों को आप लोगों को मेंशन करके, अभी चाहे तो टाइम लग जाए 1 दिन 2 दिन लास्ट खींच करके 24 to 48 आवर लास्ट खींच के लग जाए, पूरी नर्सिंग को आपको की पॉइंटों पे लिखना है। मैं जहां तक सोचता हूं ओबीजी को आपको लिखने के लिए 2 से 3 घंटे चाहिए, और उसको की पॉइंटों को लिखने के बाद में आपको रिवाइज करने के लिए 10 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। एमएसएन को लिखने के लिए 4 से 6 घंटे चाहिए होंगे, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज करोगे तो उसमें मात्र 1 घंटे के अंदर आप पूरी एमएसएन को रिवाइज कर सकते हो, पूरे सिस्टम्स को। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के की पॉइंट लिखने में आप लोग को 3 से 4 घंटे लगेंगे, लेकिन उसको रिवाइज आप लोग मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर करते हैं। मतलब की पॉइंट का मतलब ये होता है कि की पॉइंट से बेसिक जो वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं जिसके ऊपर, उनको कमांड अप करने के लिए आप लोगों को एक ही जगह पर एक ही साथ एक ही चीजें आप लोगों को मिल जाए। सबसे पहले की पॉइंट पे फोकस करना है। दूसरे नंबर पर अगर आप लोगों से पूछा जाए, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, डेली आप लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। आप बोलेंगे सर कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने चाहिए? मैटर ये नहीं करता है कि कितने एमसीक्यू आप लोग को प्रैक्टिस करने चाहिए, मैटर ये करता है कि कौन से एमसीक्यूज को इस समय आप लोग को प्रेफर करना है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि नॉर्सेट एक जो पेपर है आप लोग के लिए, आप खुद ब खुद सोच करके देखिएगा। नॉर्सेट का जो पेपर है वो लगभग सभी सब्जेक्टों को कवर करके आ रहा है। मेजर सब्जेक्ट भी मैं लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि फंडामेंटल एमएसएन रहने वाला है, और माइनर और एवरेज सब्जेक्टों के अंदर आपका ओबीजी एंड पीडियाट्रिक रहने वाला है। तो यहां पर आप लोगों को किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं चलना है कि हम फंडामेंटल को भी पढ़ने लग चुके हैं, फंडामेंटली सब कुछ है, नहीं। आप लोगों को एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को 1000 एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, और पर्टिकुलरली पर डे आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। और वो भी कितनी करनी है? 1000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, जिसके अंदर एट ए टाइम आप लोगों को 400 एमसीक्यूज एक बार में आप लोगों को 1 सेटिंग के अंदर आप लोगों को कवर अप करने हैं। अब आप बोलेंगे सर कि कितनी सेटिंग, 400 400 800 होते तो गणित लगाने की जरूरत नहीं, सिलेक्शन निकालने के लिए फीलिंग्स की जरूरत होती है। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए फीलिंग्स की जरूरत होती है। मैं हर बार कहता हूं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसका मतलब यह है कि मैं अगर बोल रहा हूं एक सिटिंग में 400 एमसीक्यू, और अगर आप लोग करके देखेंगे तो 400 500 के बाद में आपका माइंड एकदम ब्लॉक हो जाएगा। तो यहां पर मैं 400 एमसीक्यू एक सिटिंग के लिए बोल रहा हूं, और उसके अंदर भी एक स्ट्रेटजी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 400 एमसीक्यू के अंदर भी आप लोगों को क्या करना है, 200 एमसीक्यू तो आप लोगों के अदर सब्जेक्ट के रहेंगे जैसा कि ओबीजी, और 200 एमसीक्यूज आप लोगों के अदर सब्जेक्ट के रहेंगे जैसे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो इस आधार पर अगर मैं बोलूं कि आपके पर डे के रिवीजन में 200 एमसीक्यू ओबीजी के चलेंगे, 200 एमसीक्यू एफ1 के चलेंगे, 200 एमसीक्यू आप लोग के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के चलेंगे, और 200 एमसीक्यू आप लोगों के पीडियाट्रिक ऑफ नर्सिंग के चलेंगे। अब आपके जैसे ही कवर अप हो जाता है तो आप इसको रोटेशनली बढ़ाते चलेंगे और रोटेशनली चेंज करते जाएंगे। अगर आपका पीडियाट्रिक का मामला खत्म हो जाता है तो आप साइकियाट्रिक पे आ जाइएगा। अगर आपका पीडियाट्रिक का मन नहीं है तो आप साइकियाट्रिक पे आ जाइएगा। साइकियाट्रिक से आप उठ चुके हैं तो आप लोग ओबीजी पे आ जाइएगा। पर आपकी यूजुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए बुक आपके पास में प्रेफर रही होंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, रोटेशनल मैनर के अंदर आप लोगों को क्या करना है, रोटेशनल मैनर के अंदर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। क्या क्या अभी तक अपने क्लास में की पॉइंट बन करके आया? सबसे पहले नंबर पर आप लोगों का जो सिलेक्शन रिव्यू, लास्ट सिलेक्शन रिव्यू अगर अपन बात करने की कोशिश करें, लास्ट टाइम पर जो सिलेक्शन रिव्यू 30 डेज के बारे में बोलूंगा मैं, लास्ट 30 डेज के अंदर आपका सिलेक्शन रिव्यू रहेगा। वो सबसे पहले नंबर पर जो रहने वाला है बच्चों, वो रहने वाला है की पॉइंट प्रिपेयर करना। की पॉइंट प्रिपेयर करना आज नहीं तो कल कभी नहीं होगा, याद रखना। आज से और अभी से जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद में की पॉइंटों पे वर्क करना शुरू हो जाए। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस 1000, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिसेस, और वो भी 1000 क्वेश्चंस तकरीबन आप लोगों को डेली आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जिसके अंदर रोटेशनल मैनर में करना है। सबसे बड़ी बात क्या है, रोटेशनल मैनर। किसी एक सब्जेक्ट के पीछे मत पड़ जाइएगा। रोटेशनल मैनर का मतलब होता है कि स्मार्ट स्टडी। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ओबीजी के अंदर से पूरा पेपर नहीं बनेगा, F1 में से पूरा पेपर नहीं बनेगा, एवरेज बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको सभी सब्जेक्टों को बराबर में कमांड करके रखना है, और इसका बेस्ट एग्जांपल यही है। रोटेशनल मैनर के अंदर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी। थर्ड नंबर पर आप लोग के लिए जो सही चुनाव होगा वो सेल्फ एनालिसिस करना, और सेल्फ एनालिसिस के लिए आप लोग के पास में क्या बच रहा है, सेल्फ एनालिसिस के लिए आप लोग के पास में क्या बच रहा है बच्चों, टेस्ट सीरीज। एक प्रॉपर एक सही दिशा में होने वाली टेस्ट सीरीज।
टेस्ट सीरीज आप लोगों की सिलेक्शन को इंडिकेट करेगा, याद रखना। टेस्ट सीरीज आप लोगों को बताएगा कि आप लोग कितने पानी के अंदर है, कितना आप लोग पानी के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट सीरीज लेने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाना चाहिए। टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है हाउ विल यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन विद इन अ टाइम पीरियड, अ शॉर्ट टाइम पीरियड, एंड हाउ विल बी मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। आप लोगों को टेस्ट सीरीज का मतलब ये होना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन आए नहीं आए, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी एक्यूरेसी कितनी जा रही है। एक्यूरेसी अगर आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर 50 to 55% पे भी जा रही है तो मैं आप लोगों से कहूंगा घबराना मत, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंटों का कहना होता है सर हम टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, टेस्ट के अंदर हम पेपर दे रहे हैं, हमारा तो सर 50% आ रहा है, हमारा तो 55% आ रहा है। मैं उन लड़कों से बोलना चाहूंगा, मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, चिंता मत करिएगा। 55% अटेम्प्ट करने वाला भी स्टूडेंट ऑल इंडिया टॉप कर सकता है, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं। टेस्ट सीरीज सिर्फ आपके डेली प्रैक्टिस के लिए होती है, याद रखें। जैसे कि एक आर्मी के अंदर अगर किसी व्यक्ति को आर्मी के अंदर जाता है तो वो डेली उसकी रूटीन लाइफ होती है, सुबह 6 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक उसकी प्रैक्टिस के अंदर पूरा दिन निकल जाता है। वो एक दिन की प्रैक्टिस, लास्ट एक दिन की प्रैक्टिस के लिए जब वो फाइट कर रहा होगा वार के अंदर होगा, जब वो 30 दिन तक खाना नहीं खाएगा, फॉरेस्ट के जंगल के अंदर बिना खाना पीना खाए और चल रहा होगा, भूखा प्यासा चल रहा होगा, बिना खाना पीना पता नहीं कितने दिन जीना पड़ेगा उसको। उन दिनों को जीने के लिए वो डेली पूरी लाइफ में प्रैक्टिस करता है, सुबह 4 बजे से लेकर और 10 बजे तक, और वो एट पॉइंट पे वही चीज उसकी बचाव करती है। मेरी बात समझने की कोशिश करें आप लोग, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। एक आर्मी का पर्सन वॉर टाइम को टारगेट करते हुए पूरी जिंदगी एक डिसिप्लिन लाइफ के अंदर निकाल देता है। उसी प्रकार से ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज एज इट इज आप लोग का माहौल या फिर एक एटमॉस्फेयर बनाने वाली है आपके एग्जाम के अंदर बैठ करके एग्जाम देने का। तो टेस्ट सीरीज देने का कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स करें। टेस्ट सीरीज देने के लिए आप लोग कोई टेबल और कुर्सी पर लेकर के बैठे और तरीके से आप लोग टेस्ट को परफॉर्म करें, और 50-55% अगर आपका एक्यूरेसी आ रहा है मतलब आप तैयार हो जाइएगा आपके सिलेक्शन के लिए। घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 80% वालों का सिलेक्शन होगा, 55 वालों का नहीं होगा। सिलेक्शन उसका होगा जो सही पढ़ेगा और सही दिशा से पढ़ेगा। ठीक है बच्चों, और फाइनली बात करने की कोशिश करें तो फाइनल नंबर पर आएगा फेवरेट टॉपिक्स को लास्ट टाइम पे रिवाइज करना पर डे के अंदर। प्रतिदिन आप लोगों को पर टॉपिक के ऊपर रिवीजन डालना है, समझ रहे हैं। यहां पर आप लोगों के सामने पर टॉपिक के ऊपर रिवीजन रखना, कोई सा भी टॉपिक हो। अब ये टॉपिक कौन बताएगा भाई? अरे भाई जिनका विश्वास है उत्कर्ष सर्चिंग क्लासेस के ऊपर, जिनका विश्वास है उत्कर्ष सर्चिंग क्लासेस की 360 डिग्री सीरीज के ऊपर, तो यहां पर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिवीजन तो चलना स्वाभाविक होता है। जैसे कि हम बात करने की कोशिश करें कि अगर आप लोगों को इंसुलिन के कॉम्प्लिकेशंस पढ़ने चाहिए, एक फेवरेट टॉपिक बनता है कि लोकल एलर्जिक रिएक्शन हुआ, लाइपोडिस्ट्रॉफी हुआ, सोमेग्नी फिनोमेन हुआ, डाउन फिनोमेन हुआ, दीज आर ऑन द टिप्स। अगर आप लोगों से पूछे टाइप्स ऑफ इंसुलिन तो ये दीज आर द टिप्स। अगर आपसे पूछे जाए कि यार लंग्स की एडवेंटिशियस साउंड्स एंड हार्ट की एडवेंटिशियस साउंड्स आर कंटिन्यूअसली रिपीटेड, तो दीज आर द टॉपिक्स। अगर हम बोलें कि शॉक के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है तो दीज आर द टॉपिक। ईसीजी पे कोई टॉपिक बन सकता है, दीज आर द टॉपिक्स। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों के कवर अप होने चाहिए। पर डे आपको एक टॉपिक ऐसा कवर करके रखना है जो आपके बोर्डनेस को एक्यूरेट बनाएगा, आपकी एक्यूरेसी को मेंटेन करेगा और एक स्मार्ट स्टडी के ऊपर लेके जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इनमें से करे हुए कंसेप्ट, मतलब मैं बोल रहा हूं लास्ट 4th पॉइंट को लेकर के, आपका जो 4th पॉइंट पे जो आप लोग पर डे एक टॉपिक निकालने की कोशिश करेंगे। कोई सा भी टॉपिक नया नहीं पढ़ना है। डायबिटीज मेलाइटस आए नहीं आए, डायबिटिक कीटोसिडोसिस आए नहीं आए, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर बनता है डायबिटिक फुट केयर, इसका क्वेश्चन आता है। तो यहां पर आप लोगों को टॉपिक्स रिवाइज करना पर डे, और उस टॉपिक को कवर करने में मात्र 5 से 10 मिनट लगेगा, क्योंकि ये नया टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक आप लोगों ने रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कई बार। लेकिन स्मार्ट स्टडी ये कहते हैं कि लास्ट टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, जो टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि सारे टॉपिक्स आप लोगों ने लिख रखे होंगे, कॉपी पन्ने पोती सब भरा पड़ा होगा। अब वक्त क्या है? वक्त है उनको रिवाइज करने का। और मैं ये मानता हूं लास्ट टाइम पे आपके दिमाग में सरस्वती का विराजमान रहेगा। लास्ट टाइम पे जो आप टॉपिक पर डे निकालेंगे ना, एक टॉपिक, मैं वादा करता हूं आप लोगों को उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका दिल कह रहा है। आपके दिमाग में जो भी टॉपिक आए, हाँ यार आज मुझे 10 मिनट के लिए इस टॉपिक को रिवाइज कर लेना है, मन करे तो अपन बोला ईसीजी रिवाइज कर लेनी, कर ली। अरे शौक 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, कर लिया, ठीक है। उस टाइम पे आपको मतलब पर डे आने वाले 30 दिन के अंदर 30 ऐसे टॉपिक्स बना लेने जो कि आपके दिमाग में रिवाइज होंगे। अब यही स्ट्रेटजी आप लोगों को कंटिन्यूअसली मेंटेन करते हुए चलनी है।
जो चीजों की मदद आप लोगों को हमसे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, पूरी तरीके से आप लोग को मदद मिलेगी। ये मेरा आप लोगों से आश्वासन है, चिंता करने की बिल्कुल %1 भी जरूरत नहीं है। उत्कर्ष एक नाम नहीं है, उत्कर्ष एक विश्वास है और इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के लिए यहां पर 15 अगस्त के लिए, क्या भैया 15 अगस्त को लेकर के बच्चों आप लोग के सामने लेकर के आया उत्कर्ष परिवार, और वो भी उत्कर्ष आजादी महोत्सव। याद रखना है बच्चों, ये आप लोगों के सामने डेट रहेगा 13 से 25 अगस्त तक। यहां पर आप लोगों को 13 अगस्त मतलब आज के दिन डॉक्टर निर्मल सर के जन्मदिन पे विशेष मिल रहा है 30% का डिस्काउंट भी। तो अब आप लोगों को अपनी सफलता के आयाम को अगर फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचाना है, इसके लिए आप लोगों को कोई भी कोर्स चाहिए, चाहे तो एमसीक्यूज चाहिए हो, चाहे तो वो पूरा कंप्लीट फ्योर कोर्स चाहिए हो, 100 डेज टारगेट बेस चाहिए हो, या फिर आप लोगों से पूछा जाए रामबाण 3.0 चाहिए, कोई सा भी आप लोगों के लिए बेस्ट चाहिए, आज आप लोगों को मिल रहा है डॉक्टर निर्मल सर गहलोत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। याद रखना बच्चों, नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप लोगों को इस साल की सबसे कम फीस पर अवेलेबिलिटी मिल रही है। बोले तो यहां पर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में मिलेगा बच्चों आप लोग को फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये हो गया सबसे बड़ा, इस साल की सबसे बड़ी छूट है कि बाय 1 गेट 1 फ्री। आप लोग कोई भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम ले रहे हैं तो आप लोग को रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, लेकिन यहां पर याद रखिएगा सेलेक्टेड कोर्स के ऊपर यह चीज आप लोग के लिए अवेलेबल है। अप टू 500 रुपीज का कैशबैक मिलने वाला है, मतलब अप टू 500 रुपए तक का आप लोगों को कैशबैक मिलेगा, चाहे तो 10 का हो, 20 का हो, 100 का हो, 200 का हो, 300 का हो, 500 का हो, कितने का भी आप लोगों को कैशबैक मिल सकता है। और फाइनली बात करें तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं जो अपनी वैलिडिटीज को बढ़ाना चाहते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मौजूदा कोर्स की वैधता को बढ़ाने पर आप लोग को मिलने वाला है। यहां पर याद रखिएगा, सही आयाम से, सही दिशा से, सही तरीके से अगर आप लास्ट 30 डेज के अंदर तैयारी करते हैं तो वादा करते हैं आप लोगों से कि आप लोग का सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता है। यह बात आप लोगों को अपने माइंड में फिक्स कर लिए। तो याद रखिएगा बच्चों, लास्ट 30 डेज के अंदर भी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, और ये वो चीज कर रहे हैं जो ये चीज वो चीज कह रहा है आप लोगों से जिन्होंने एक बार नहीं अनगिनत टाइम सिलेक्शन लेकर के रखे। तो याद रखिएगा बच्चों, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, और विश्वास उत्कर्ष, उत्कर्ष ही विश्वास। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद।